हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट का शेयर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि जी एंटरटेनमेंट जो है पिछले 2 दिन में 50% का मूव दिखा चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और क्यों दिखाया है, आप हमें पता है कि जो मैनेजमेंट का इशू चल रहा था उस मैनेजमेंट को जो है उसमें से पुनीत गोयनका ने, चौखानी ने जो है वो क्या किया है, रिजाइन दे दिया है, जिससे कि मैनेजमेंट के में फेरबदल किया जा सके। और ये जो है मैनेजमेंट जो था लगभग यहाँ से 10-12 साल से काम कर रहा था जी एंटरटेनमेंट में, और इस चीज़ को बदलने की मांग जो है लगातार स्टेक होल्डर की तरफ से चल रही थी। आखिरकार ये लम्हा आया है कि, और इसको लम्हा को देखते हुए ये जो शेयर में मार्केट में ये न्यूज आया है शेयर मार्केट में, तो अच्छा खासा जो है इसमें उछाल देखने को मिला है। और इस मैनेजमेंट इशू के चलते ये शेयर जो है लगभग 600 से आपका 100 रुपये के आसपास जो है कोविड के समय आ गया था। और वहाँ पे आज के डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे डिस्कस करेंगे। और क्या हम लोग इसमें टारगेट रखेंगे, क्या हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। उसका फंडामेंटल भी देख लेंगे, फंडामेंटल बेसिस पे ये कहाँ ठहरता है, क्या इस लेवल पे एंट्री करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी हमें क्लियर कर लेना है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि इसको आपको मार्केट आवर में आपको इस तरह के इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने वीडियो जो बनाया था कल के डेट में, तो मैंने बताया था कि आपका ये जो लेवल होगा 260, और 260 के लेवल पे इसने कल की क्लोजिंग दी थी। तो देख लेते हैं 260 का लेवल। तो 260 के लेवल पर जब इसने क्लोजिंग दी तो मैंने कहा था आपको कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 300 के आसपास का होगा। और ये भी कहा था कि बहुत लोग नीचे के लेवल पे एंट्री कर रहे किए होंगे, वो जो है अपना मुनाफा वसूल करेंगे। तो देखिए, ये जो हमने 260 का लेवल निकाला था, मैंने बताया था कि ये जो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस था उसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग दे रहा है तो उसके ऊपर निकलता है, तो फिर जो है नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया था आपको 300 ये 4 के आसपास का। अब देखिए 304 के आसपास का इसलिए बताया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और देखिए 300 के लेवल को टच करके यहाँ से नीचे आ गया। तो ये 300 यदि आपने इसको समझा होगा तो आपने अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा वसूल किया होगा। मैंने कहा था कि आप जो है मुनाफा वसूल कीजिए। देखिए, ये मुनाफा इसलिए करना है, तो मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि यदि नीचे के लेवल पे आप होते 100 रुपये पे लेते, और आज के डेट में आपको 50%, 60%, या कल परसों के जो शॉर्ट टर्म में प्ले कर रहे होते और यहीं लेवल पर खरीदा होता, तो पक्का है वो 100 रुपीज़ 100 यहाँ से उनका पैसा डबल हो रहा है दोस्तों। तो वो पैसा 2 दिन में डबल हो रहा है, तो वो 50% अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। क्योंकि 50% यदि प्रॉफिट बुक करते हैं दोस्तों, तो उनका तो शेयर फ्री में हो गया ना। 3 डेज के उनके ट्रेडिंग में उन्होंने फ्री में शेयर खरीद लिए। तो ये चीज़ें उनकी वैल्यू जो होगा 1 रुपया, 2 रुपया या 0 पैसे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें को समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए यहाँ पे जब डबल हो गया इस लेवल से शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ पे अब स्टेबल होने देना है। हमें देखना है कि कितने दिन में स्टेबल होता है। देखिए, कुछ दिन लगेंगे कि ये ऊपर जाएगा 300 के लेवल को क्रॉस करने में, इसको अभी डिफ़िकल्टी हो सकती है, मेरा ये सोचना है, मानना है। बाकी आप अपना देख सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ इससे ऊपर निकल सकता है। तो मोस्ट वेलकम, वो सारी चीज़ें जो शेयर करेंगे हम लोग तो इस प्लेटफॉर्म पे, ये सक्सेस हम लोग यदि अपना शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा और एक हेल्दी डिस्कशन हो पाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो है 300 तो अभी जो इस लेवल पे चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने यदि प्रॉफिट बुक किया होगा, और मैंने ये कहा है, ये देखिए ये जो लेवल होगा दोस्तों आपका 224 का, यदि इस लेवल पे आता है तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और यहाँ से आपको यदि स्टॉप लॉस रखना होगा तो आपको स्टॉप लॉस जो है 198 का रखना होगा। यदि 220 के आसपास आप एंट्री करते हैं कभी किसी समय, ये इस लेवल पे मिलता है, तो हमेशा वॉच लिस्ट में रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और इन सब लेवल्स को ध्यान में रखा कीजिए कहाँ किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए। चार्ट को उठा के आप इस तरह के लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, देन ये सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे इसलिए नहीं बोल रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए, 260 का रेजिस्टेंस था, वन टाइम बना था। बट यहाँ पे देखा जाए तो आपको इसके नियर टर्म में देखा जाए 210 और 226 के आसपास, ये देखिए 237, तो ये 228, ये इन सब के आसपास जो है 230 के आसपास काफ़ी दिनों तक आपका रेजिस्टेंस रहा है। तो ये इसको ब्रेक करना, नीचे की तरफ आना बहुत मुश्किल होता है जब एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर जाता है। तो इसलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट बोलूँगा। और इस लेवल पे यदि आप रिस्क ले सकते हैं तो अभी के लेवल पे मैं बता सकता हूँ 51 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बनाया जा सकता है पोजीशन।
और इसमें टारगेट जो होगा यदि इस लेवल पर टिक जाता है तो नियर टर्म में यदि टारगेट नेक्स्ट टारगेट जो हमें देखने को मिल सकता है वो है 360 के लेवल का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों आने वाले समय में। तो इस चीज़ को और ये देखा जाए तो यदि सब कुछ अच्छा रहा मैनेजमेंट की वजह से थोड़ा सा कोई और पॉजिटिव न्यूज आए तो फिर जो है ये लेवल जो है हमें देखने को मतलब आपका 621 का। अब मुझे पता करना होगा कि क्या मैनेजमेंट का इतना बड़ा इशू था कि ये शेयर इस लेवल को टच कर सकता है। तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा क्योंकि मुझे इसको आइडेंटिफाई करना होगा, मुझे फिर देखना पड़ेगा कि आखिर मैनेजमेंट की इशू पे इतना बड़ा बूम क्यों आ रहा है। तो इस चीज़ को जब मैं समझ जाऊंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा और फिर आपको इससे जो है एक प्रॉफिट मिल जाएगा और फिर हम लोग कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लें इसका फंडामेंटल बेसिस पे। तो फंडामेंटल बेसिस पे देख लेते हैं थोड़ा टिकट टैप ऐप पे। तो जो अभी वैल्यू दिखा रहा है वो थोड़ा महंगा दिखा रहा है, एफडी से इतना अच्छा रिटर्न दिया है और डिविडेंड जो है दोस्तों इसका डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं है और रेड फ्लैग नहीं है अभी के ख्याल में। और इसका रिवेन्यू देखा जाए दोस्तों तो रिवेन्यू जो है कोई अच्छा खासा जो है 2012 में 3117 करोड़ का होता हुआ करता था, आज के डेट में डबल हो गया है। लेकिन आप बात करें 2018 से 19 का और 20 का और 21 का, लगभग जो है 18 के लेवल पे इनका रिवेन्यू जो है ये 4 सालों से कॉन्सोलिडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और एबिटा भी देखा जाए तो वहाँ पे एबिटा भी कम हुआ है 1371 करोड़ और 1577 करोड़। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखना है मैनेजमेंट चेंज होने के बाद क्या नेक्स्ट क्वार्टर में या आने वाले 2-3 क्वार्टर में 4 क्वार्टर में ये सिर्फ सिनारियो चेंज होता है। तो जब ये सिनारियो चेंज होगा दोस्तों तो वो हो सकता है फिर 600 लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश करे, क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट में जी जो है बहुत अच्छा पोजीशन रखता है और अच्छा खासा नाम भी है। और इसी का फ़ायदा उठा के आप देखिए राकेश झुनझुनवाला ने जो है कल के डेट में यदि उनको लगता है मैनेजमेंट चेंज करने से अच्छा खासा बूम आ सकता है तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है हमारे पास। राकेश झुनझुनवाला ने 50 लाख शेयर्स उठाए हैं, तो वो चीज़ें जो है हम एक उस पर भरोसा कर सकते हैं। और बाकी लोगों ने भी हैंड चेंज किए हैं। आपका बात करें डिश टीवी में तो डिश टीवी में भी जो है आपका हिंदुस्तान टाइम्स ने उसने भी स्टेक खरीदा है। तो ये सारी चीज़ें जो जो डेवलपमेंट हो रही है मैनेजमेंट के बाद जो है, जब यस बैंक ने मैनेजमेंट को चेंज करने की बात करी डिश टीवी में, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो इसका मतलब ही है कि कुछ तो पॉजिटिव हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग बहुत पैसा नहीं थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को, थोड़ा सा हम लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जो है आप अपना एक बार रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।